किंग्स इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इनलेट हुड को कैसे डिज़ाइन करते हैं और उसके साथ ही और एक पार्ट हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए मोटर और जो नीचे वाली फ्लेक्सिबल पाइप है उसके बीच में एक जॉइंट है। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं अभी। तो मैं यहाँ पे न्यू पार्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। न्यू पार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ मॉडलिंग के लिए। मैं यहाँ पे न्यू पार्ट को ओपन कर लेता हूँ। जिससे मेरा न्यू पार्ट ओपन हो जाता है, मैं फ्रंट प्लेन पे आके स्केच कर देता हूँ। स्केच करता हूँ लेकिन मुझे अभी देखना पड़ेगा कि क्या स्केच करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ड्राई डिज़ाइन में आके मैं देख लेता हूँ कि नीचे वाला जो हुड है, हमारा जो इनलेट हुड है यानी कि डस्ट फ्यूम सक्शन हुड, उसका डायमेंशन देख लेता हूँ। तो उसका आउटर डायमीटर है 550 एंड 700। तो मैं वहाँ पे स्केच के अंदर, हमारे पार्ट के अंदर वो चीज़ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक सेंटर रेक्टेंगुलर बनाता हूँ। सेंटर रेक्टेंगुलर बनाने के बाद मैं उसको डायमेंशन दे देता हूँ। डायमेंशन है मेरा 550 mm और उसके साथ लेंथ है मेरी 700 mm। 700 mm। फिर मुझे यहाँ पे, अगर आप डिज़ाइन में देख लोगे तो यहाँ पे आपको कुछ साइड व्यू से इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए वो 50 mm तक एक्सट्रूड करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे ये जो डायमेंशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं उसे 50 mm तक एक्सट्रूड कर लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पे स्केच के अंदर जाऊँगा, फिर एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड के बाद मैं यहाँ पे 50 mm एक्सट्रूड कर लेता हूँ। 50 mm एक्सट्रूड करने के बाद मुझे उसका इनलेट हुड का एक यहाँ पे स्केच बनाना पड़ेगा। फिर से मैं यहाँ पे इनलेट हुड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और नॉर्मल टू करके प्लेन पे आ जाता हूँ। प्लेन पे आने के बाद मैं यहाँ पे स्केच के ऊपर क्लिक करके फिर से एक रेक्टेंगुलर सर्कल बना देता हूँ। रेक्टेंगुलर सर्कल बनाने के बाद मैं यहाँ पे डिज़ाइन में जाके फिर से एक बार डायमेंशन देख लेता हूँ कि क्या डायमेंशन है उसके। तो इनर वाला रेक्टेंगुलर सर्कल यानी कि हमारा अभी ये चीज़ बन के रेडी हो चुकी है। अभी हम लोग को ये चीज़ बनानी है जो क्रॉस कट है और जिसके ऊपर हैश किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए उसके भी डायमेंशन यहाँ पे मिल जाएंगी कि 400 mm इसकी हाइट है और विड्थ है कि 540। तो मैं यहाँ पे डायमेंशन में जाके स्केच के अंदर जाके फिर से मैं उसको डायमेंशन दे देता हूँ। जो हम लोगों ने इनर रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया था उसके डायमेंशन में यहाँ पे इसे असाइन कर देता हूँ। तो डायमेंशन कुछ इस तरह से थे 400 mm एंड 540 mm। डायमेंशन देने के बाद मुझे इसको एक्सट्रूड करना पड़ेगा, लेकिन एक्सट्रूड कितना करना पड़ेगा इसको हम लोग देख लेते हैं डिज़ाइन के अंदर। यहाँ पे अपना ये चीज़ बन के रेडी हो चुकी है इंडर डायमीटर। तो एक्सट्रूड करने के लिए मुझे कुछ इस तरह से इसको एक्सट्रूड करना पड़ेगा। यहाँ से लेके मैं यहाँ तक इसको एक्सट्रूड करूँगा। तो ये देखिए डायमेंशन यहाँ पे दिख रहा है 250 mm तक। मुझे 250 mm तक मुझे एक्सट्रूड करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा स्केच के अंदर। स्केच के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है फीचर पे। फीचर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक्सट्रूड करूँगा और मेरा एक्सट्रूड था 250 mm। तो मैं यहाँ पे डायमेंशन असाइन करता हूँ। फिर मैं इसको यूज़ करूँगा थीन फीचर, क्योंकि मुझे एक होलो शेप चाहिए। तो मैं यहाँ पे 250 mm एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे थीन फीचर पे अप्लाई करता हूँ। थीन फीचर 10 mm तक थीन लगता हूँ और इनर साइड में थीन रखता हूँ 10 mm। ठीक है, फिर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके देखता हूँ कुछ तरह से चीज़ दिखेगी। तो देखिए इस तरह से ये कुछ दिखेगा। फिर यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ओके हो गया मेरा ये चीज़। फिर मुझे इसको कट करना है यहाँ से। ऐसा क्रॉस कट है, अगर आप डिज़ाइन में देख लोगे तो यहाँ पे देखिए कि एक क्रॉस कट है। क्रॉस कट करने के लिए मुझे कुछ डायमेंशन की ज़रूरत रहेगी, जैसे कि एक तो ये एंगल चाहिए मुझे, या फिर यहाँ से ये डिस्टेंस भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे देखिए 125 mm डिस्टेंस है और वहाँ से आगे 73 एंगल है। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ पहले एक लाइन को। तो यहाँ पे मैं के नॉर्मल टू स्केच करता हूँ। नॉर्मल टू स्केच करने के बाद मैं स्केच के ऊपर क्लिक करके एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इस फेस के ऊपर मैं ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक
एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक करूँगा। स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इस वाले लाइन को और इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पे मैं 125 mm इंटर करूँगा। जैसे मैं 125 mm इंटर करता हूँ तो मेरा कुछ इस तरह से स्केच बनेगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मुझे ए अनवांटेड पोर्शन है, यानी कि ये पोर्शन जो है वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि सिंपल एक लाइन लूँगा, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करूँगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करूँगा और ड्रॉ करने के बाद मैं फीचर्स में जाऊँगा, फिर एक्सट्रूड कट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए थ्रू ऑल का सिलेक्शन करके मैं यहाँ पे ओके बोल दूंगा। तो आपका बॉक्स कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा हुड था उसका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर आप गौर से डिज़ाइन को देखोगे एक बार तो हुड में जो इनलेट पाइप आता है तो वो पाइप के लिए एक जगह है, एक पोर्शन है, तो वहाँ पे आपको पाइप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे देखिए पाइप का हम लोगों को डायमीटर मालूम है 160 mm, उसका हाइट 188 mm है, यानी कि कंसिडर करिए कि ये 190 mm तक उसका हाइट है। तो अभी हम लोग इसको देख लेते हैं कि कैसे इसको ड्रॉ करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आऊँगा स्केच के ऊपर, फिर यहाँ पे स्केच क्लिक करूँगा। स्केच क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा कि नॉर्मल टू करके मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। सर्कल एग्जैक्टली इसके सेंटर में ड्रॉ कर लूँगा। मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं इसको स्मार्ट डायमेंशन की मदद से 160 mm बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको 160 mm कर देता हूँ। 160 mm करने के बाद मुझे इसको बॉटम से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे मालूम है, तो वो डिस्टेंस मुझे फिक्स करना पड़ेगा। वो डिस्टेंस है मेरा 190 mm। 190 mm करने के बाद ये फुल्ली कंस्ट्रक्ट हो चुका है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये सेंटर में है और उसके साथ नीचे से 190 mm पर ये सर्कल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फीचर में जाके यहाँ पे फिर से मुझे एक्सट्रूड कट पे क्लिक करना पड़ेगा। एक्सट्रूड कट पे क्लिक करने के बाद मैं ब्लाइंडली या थ्रू ऑल कर सकता हूँ। थ्रू ऑल करके मुझे यहाँ पे ओके क्लिक कर देना है। ओके क्लिक करते ही हमारा कुछ इस तरह से पार्ट बन जाएगा। तो हमारा जो इनलेट हुड था वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। मैं यहाँ से इसका अपीयरेंस भी चेंज कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे कोई भी एक कलर सिलेक्ट करूँगा जिससे वो थोड़ा कुछ अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पे मैं इस वाले अपीयरेंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके पहले मुझे पूरी बॉडी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो मैं कंट्रोल दबा के 1 बाय 1 दो बॉडी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे अपीयरेंस के ऊपर जाता हूँ। अपीयरेंस के ऊपर जाने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मेरा जो स्केच था उसको पूरी तरह से अपीयरेंस मिल चुका है और कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। तो इनलेट हुड का डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो जॉइंट पाइप थी उसको कैसे डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे पहले इस वाले फाइल को हम लोग सेव कर लेते हैं। तो हमारा हुड डिज़ाइन हो चुका है और अभी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक हमारा जो जॉइंट था उसको डिज़ाइन करना। तो मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ। होम पे क्लिक करने के बाद मैं पार्ट पे क्लिक करता हूँ। पार्ट पे क्लिक करने के बाद मेरा पार्ट ओपन हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमें डिज़ाइन क्या करना है अभी। तो यहाँ पे जाते हैं डायमेंशन के अंदर, वहाँ पे देख लेते हैं कि एक्चुअली में हमें क्या डिज़ाइन करना है। तो हमें एक सिंपली पाइप यहाँ से यहाँ तक लेंथ है उसका वो डिज़ाइन करना है, फिर उसको दो फ्लैंज लगाने हैं। तो मैं स्मार्ट डायमेंशन के अंदर जाके इसके डायमेंशन पहले फ्लैश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मुझे इसका डायमेंशन यहाँ से मालूम रहना चाहिए, जैसे कि मुझे इसका लेंथ मालूम रहना चाहिए पाइप का। तो मैं यहाँ क्लिप पे क्लिक करके फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। तो कुछ 308 mm का इसका डिस्टेंस है, ठीक है। फिर हमें डायमीटर तो इसका मालूम है 200 mm इसका डायमीटर है, क्योंकि हम लोगों ने कहीं पे तो लिया था पंप का आउटलेट। तो यहाँ पे दिया तो नहीं है, हम लोग एक बार उसको ले लेते हैं, लेकिन इसका मोस्टली डायमेंशन जो रहेगा वो 200 mm ही रहेगा पंप का आउटलेट, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले कहीं तो लिया था। फिर भी मैंने एक बार ड्रॉ करके दिखाया है आपको, 200 mm ही डायमेंशन है। और जो फ्लैंज रहेगी वो हम लोगों ने अभी तक तो कंसिडर किया कि 10 mm रहेगी, और हम लोग इसको ऐसे ही पकड़ के चलेंगे कि 10 mm की एक फ्लैंज है। एक्चुअली 6 mm का है, लेकिन हम लोग पकड़ के चलेंगे 10 mm की एक फ्लैंज है। और फ्लैंज की जो लेंथ थी, हम लोगों ने फ्लैंज को जो देखा था, फ्लैंज का जो आउटर डायमीटर था उसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते। तो फ्लैंज का आउटर डायमीटर 280 mm था। तो ये 280 mm फ्लैंज का आउटर डायमीटर है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ हमारा प्रोजेक्ट सेव होने के लिए, क्योंकि मैंने जितने भी डायमेंशन में चेंजेस किए हैं वो चेंजेस हमें यहाँ पे दिखने चाहिए बाद में।
ठीक है, तो यह अभी हम लोग इस पाइप को जॉइन करना देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ स्केच के अंदर। स्केच के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन पे क्लिक करता हूँ। फ्रंट प्लेन पे क्लिक करने के बाद मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। सर्कल का डायमीटर है मेरा 200 mm। तो मैं यहाँ पे सर्कल को डायमीटर दे दूंगा 200 mm। तो यहाँ पे मैं सिंपली एंटर करूंगा 200 mm। 200 mm एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे देखिए इसको क्या करूंगा, फीचर्स में जाके एक्सट्रूड करूंगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने इनर सर्कल तो निकाला नहीं है, लेकिन हम लोग थीन फीचर का यूज करेंगे। थीन फीचर भी वही चीज़ प्रोवाइड करेगा इनर सर्कल को। देखिए यहाँ पे अगर मैं थीन पे क्लिक कर देता तो कुछ इस तरह से स्केच बनता है। अगर मैं अनक्लिक कर देता तो पूरा सॉलिड बॉडी एक ही बन जाएगा, लेकिन थीन पे क्लिक करता तो उस लाइन के अकॉर्डिंग थीन बन जाएगा। थीन में भी ऑप्शन है, वन डायरेक्शन में थीन करना चाहते हैं या मिडल डायरेक्शन में थीन करना चाहते हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन में थिन होगा या तो फिर दो डायरेक्शन में थिन हो सकता है आपके लाइन के अकॉर्डिंग, या फिर उस लाइन को सेंटर में रख के दोनों साइड में थिन हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि वन डायरेक्शन ही क्लिक कर देता हूँ और फिर इसको इनर साइड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की थी उसके इनर साइड में कन्वर्ट हो चुका है। और थिन जो करना है वो मुझे 2 mm ही करना है। 2 mm थिन करने के बाद मुझे जो एक्सट्रूड जो है मेरा, वो की एक्सट्रूड है वो मुझे देखना पड़ेगा लेंथ कितनी थी एक्सट्रूड की। तो मैं यहाँ पे स्केच के अंदर जाके एक्सट्रूड की लेंथ देखता, तो 308 mm यहाँ पे देखिए एक्सट्रूड की लेंथ थी। तो मैं यहाँ पे सिंपली बोल देता कि 310 mm मुझे एक्सट्रूड करना है। 310 mm एक्सट्रूड करने के बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपको क्या करना है कि इस वाले प्लेन को सिलेक्ट करना है। इस वाले प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद स्केच पे क्लिक करना है। स्केच पे क्लिक करने के बाद आपको कन्वर्ट एंटिटी के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका सर्कल तो ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। फिर आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको स्केच के ऊपर ही क्लिक करना है। स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें आउटर सर्कल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इनर सर्कल है अवेलेबल। तो हमें आउटर सर्कल निकालना पड़ेगा, और आउटर सर्कल निकालने के लिए मैं यहाँ पे आउटर सर्कल का डायमीटर दे देता हूँ। आउटर सर्कल का डायमीटर था कुछ 280 mm। 280 mm। तो 280 mm का मेरा आउटर सर्कल बन चुका है। फिर मैं यहाँ पे फीचर्स में जाऊँगा, फिर एक्सट्रूड पे जाऊँगा, और एक्सट्रूड में क्या करूँगा, अपोजिट डायरेक्शन में करूँगा और कितने mm करूँगा, 10 mm एक्सट्रूड करूँगा। तो मेरा ये फ्लैंज कुछ इस तरह से बन जाएगा और मेरा फ्लैंज बन के रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से हम लोग फ्लैंज बनाएंगे दोनों साइड में भी। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली अभी आपको मिरर कमांड का प्रैक्टिस के लिए मैं बोलूँगा कि सेम दूसरी तरफ ड्रॉ मत कीजिए, आप मिरर करिए। यहाँ पे मुझे एक्चुअली रेफरेंस प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक सेंटर में एक रेफरेंस प्लेन चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे इस वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ। दोनों फेस को सिलेक्ट करने के बाद मेरा रेफरेंस प्लेन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। देखिए, करंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेफरेंस प्लेन कंस्ट्रेंट कैन नॉट बी वैलिड। तो मैं सेकेंड वाला फेस को डिलीट मारता हूँ, ठीक है। और सेकेंड वाला फेस को डिलीट मारने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे कंस्ट्रेंट सिलेक्ट हुआ है गलती से, तो कंस्ट्रेंट को मुझे अनसिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला फेस ही मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर से सिलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या इशू है इसके अंदर। तो देखिए, वहाँ पे आपको पहला फेस फिर से सिलेक्ट करने के बाद वो जो आपने कंस्ट्रेंट सिलेक्ट हुए थे वो कंस्ट्रेंट अपने आप डिलीट हो चुके हैं, और यहाँ पे एक नया कंस्ट्रेंट जनरेट हुआ है मिड प्लेन करके, और उसकी मदद से हमारा एक मिरर पेन बन चुका है। अगर आपको भी सेम इश्यू आता है तो आपको यही चीज़ करनी है कि आपको फेस फिर से डिलीट करना है। फिर से डिलीट करने के बाद आपको वही फेस को अगेन सिलेक्ट कर देना है। बस इतना करने के बाद आपको ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद आप यहाँ मिरर पे जाने के बाद आपका प्लेन तो सिलेक्टेड रहेगा। फिर आपको मिरर बॉडीज़ पे क्लिक करना है। मिरर बॉडीज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। मिरर फीचर्स, मिरर फेस एंड मिरर बॉडीज़ में आपका डिफरेंस बताया था। अगर किसी फीचर को हम लोग मिरर कर रहे हैं तो हम लोग मिरर टू फीचर करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक एक्चुअल बॉडी को ही मिरर कर रहे हैं तो हम लोग सीधा मिरर टू बॉडी पे क्लिक करेंगे और क्लिक ओके कर देंगे। तो हमारा जो जॉइंट था वो जॉइंट कम्प्लीटली रेडी हो चुका है, यहाँ पे देखिए। तो इसके साथ ही हम लोग इस प्रोजेक्ट को सेव भी कर लेते हो, तो इसको हम लोग अपीयरेंस दे देते हैं। अभी यहाँ पे अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हम लोग इसको कुछ स्काई ब्लू कलर का अपीयरेंस देंगे। यहाँ पे आके कुछ इस तरह का इसको अपीयरेंस देंगे और ओके क्लिक कर देंगे। ओके क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे उस वाले फाइल को सेव एज करके सेव करना है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंडेड हमेशा ही करूँगा कि फाइल डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे सेव नहीं करनी है। मेरी फाइल सेव हो चुकी है। सेव होने के बाद प्रोजेक्ट में से बहुत सारा काम हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, तो कुछ वीडियोस अभी बनेंगे। और तो इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में।